जय माता लक्ष्मी की। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बने रहे। अब की बार दिवाली बेहद ही शुभ मानी जा रही है। 2000 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें ग्रहों की राशि स्वयं में ही मौजूद है, यानी कि बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की ही राशि में मौजूद हैं। साथ में माता लक्ष्मी की पूजा के मुहूर्त के समय 5 राजयोग भी बन रहे हैं और इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। अब की बार दिवाली बहुत ही शुभ बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे घर, दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पूर्व कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होंगी और आपका घर पूरी तरह धन वैभव से माता की कृपा से भरा रहे। सबसे पहले जान लेते हैं घर पर पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा हमेशा प्रदोष काल और वृषभ काल में की जाती है। प्रदोष काल की शुरुआत 24 अक्टूबर को शाम को 5:43 से लेकर रात को 8:16 तक रहेगी और इसी दौरान वृषभ काल इसी बीच में शाम को 6:53 से लेकर 8:48 तक रहेगा। ऐसे में इन दोनों मुहूर्त को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकलता है, जिससे पूजा मुहूर्त में आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जो कि घर पर है शाम को 6:53 से लेकर रात को 8:16 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 1 घंटे और 23 मिनट है। इसी मुहूर्त में सर्वाधिक सभी जगह लगभग पूजा अर्चना जरूर करें। इसी के अलावा दुकान की बात करते हैं। वैसे तो 3 मुहूर्त हैं, लेकिन हम आपको सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। रात 8:05 से लेकर आप रात 9:05 के मध्य दुकान में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और चाहे तो इससे पूर्व भी कर सकते हैं, जो कि शाम को 5:50 से शुरू हो रहा है जो और 7:15 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप दुकान में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑफिस की पूजा अर्चना का जो समय है वो शाम को 6:05 से शुरू होगा, जो कि 7:32 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 7:50 से लेकर 8:40 तक रहेगा। अन्य मुहूर्त भी और भी पंचांग के अनुसार बन रहे हैं। फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में शाम 7:15 से लेकर रात 9:05 तक माता की पूजा अर्चना कर लें। इसके अलावा रात 11:43 से लेकर रात 12:44 तक भी एक मुहूर्त और बन रहा है। अब की बार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का हर क्षेत्र में 3-3 मुहूर्त निकले हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों आवश्यकता होगी ये आप लोग सभी जानते हैं। लकड़ी की चौकी बहुत ज़रूरी है। नीचे मूर्तियां ना रखें। चौकी को ढकने के लिए लाल रंग का जो वस्त्र है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर लाल रंग का वस्त्र आप नहीं कह सकते हैं, लाल रंग का वस्त्र यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप लोग पीले रंग का कपड़ा भी इस चौकी को ढकने के लिए ले सकते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ और चित्र, यहाँ पर मूर्तियाँ और चित्र को लेकर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा। यदि आपके पास मूर्तियाँ हैं तो ठीक है, मूर्तियाँ ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं होनी चाहिए। 6 इंच तक मूर्तियाँ हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। 6 इंच तक मूर्तियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। 6 इंच ऐसी छोटी, चित्र भी 6 इंच ऐसी छोटा होना चाहिए। बड़े चित्र का कारण है, इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा कारण है कि बड़े चित्र हमें उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। उसमें नेगेटिव एनर्जियों का सबसे ज़्यादा डर रहता है, इसलिए 6 इंच की जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में गृहस्थ जीवन के लिए हम आपको बात कर रहे हैं, जहाँ पर घर घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं क्यों नहीं है तो हम आपके लिए इस वीडियो बना देंगे ऐसी। लेकिन हाल फिलहाल हम सामग्री के बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। कुमकुम भी चाहिए, चंदन भी चाहिए तिलक करने के लिए, हल्दी है, रोली है, अक्षत। अक्षत मतलब होता है साबुत चावल। साबुत चावलों की बहुत आवश्यकता होती है। पान और सुपारी भी चलेगी। इसके अलावा साबुत नारियल जो कि अपनी भूसी के साथ हो, पूर्ण नारियल, और अगरबत्ती है। दीपक के लिए हमें घी की आवश्यकता होगी क्योंकि घी का दीपक जलाया जाता है। और पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, जो हमारा दिया होता है वो मिट्टी का ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी के दीपक जो होता है अग्नि से पवित्र होकर बाहर निकलता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पक्कर इधर हम बात करें कपास की बत्ती। कपास की बत्ती के बाद आपको पंचामृत की भी आवश्यकता होगी, जिसमें 5 अपन मेवा ले सकते हैं। और गंगा जल यदि नहीं है तो हम साफ
जो जल है उसका उपयोग करेंगे। पुष्प की आवश्यकता होगी, और पुष्प किस प्रकार होने चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गिरा हुआ, नीचे पहले टूटा हुआ पुष्प नहीं होना चाहिए, ताज़ा पुष्प होना चाहिए, और इनका खासा ध्यान रखा जाता है। और फल, इसके अलावा कलश देखो, कलश को लेकर ऐसी बात है, कुछ लोग तो हैं जो कलश स्थापना करते हैं पूजन, लक्ष्मी पूजन के समय, कुछ लोग नहीं करते हैं, अधिकांश ही देखा जाता है। तो जो कलश स्थापना करते हैं उनके लिए भी इसमें मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, और जो नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे करनी चाहिए। इधर आगे हम बात करते हैं जल। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए, और वैसे भी जल होना चाहिए, जल का लोटा, जो कि पूजन के बाद हम जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा आम के पत्ते जो कि कलश पर होंगे, और चाहे अपन बंदरवार के लिए भी ले लेते हैं इनको। कपूर है, कलाए का डोरा है उसके लिए। साबुत गेहूं के दाने चाहिए। अगर साबुत गेहूं के दाने नहीं हैं तो हम जौ के दाने भी ले सकते हैं, और फिर जोत अपन जोड़ते हैं उसके नीचे भी अपन गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने रखते हैं। दुर्वा घास, दुर्वा का मतलब होता है घास, यानी कि एकदम शुद्ध घास, और जनेऊ जो कि भगवान गणेश को आपको धारण करवाना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा धूप, बिल्कुल धूप ज़रूरी चाहिए, और एक छोटी झाड़ू यदि हो सके तो आप कोशिश कर लेना बनाने की, ना ही तो छोटी झाड़ू की कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है सामग्री में। तो ये तो आपके लिए मैंने सामग्री है जो संपूर्ण बता दी है। आगे हम बात करेंगे पूजन सामग्री, यानी कि पूजन विधि। एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, और जहां हम गलती करेंगे वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विधि क्या है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन से पूर्व स्थान को शुद्ध और पवित्र करें, ये तो बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद एक कलश को तिलक लगाकर स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए क्या करना है आपको, आप लोगों को कलश स्थापना बहुत सरल शब्दों में यही है। जो भी मिट्टी है आप लोग मिट्टी लेकर आएँ, उसमें जौ बो दें, और वैसे अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जौ की बोने की, लेकिन फिर भी आप उसके नीचे जौ रखें, और उसमें उस मिट्टी पर आप लोग कलश रख दें, कलश में तिलक लगा दें। ठीक है, तिलक लगाकर ही आप लोग कलश स्थापना जरूर करें, या फिर उसमें जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो बनाकर कलश स्थापना करें। कलश का पूजन करें, आपको पहले कलश का ही पूजन करना है, क्योंकि कलश का पूजन करें। हाथ में फूल लें, पहले कलश स्थापना करनी है। कलश लेकर कलश की पूजा कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। हाथ में अपने फूल लें, अक्षत लें, और जल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करें, और गणेश भगवान का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। इसके बाद उन सभी चीज़ों को कलश पर चढ़ा दें, या फिर कलश में आप लोग छोड़ दें। इसके पश्चात श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित चढ़ाएं। इसके उपरांत लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा को थाली में रखकर दूध, दही, शुद्ध शहद, तुलसी, ये पंचामृत हो सकते हैं जिसमें दूध है, दही है, शहद है, तुलसी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं गंगा जल के मिश्रण से आप लोग स्नान कराएं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है तुलसी, तो यहाँ पर तुलसी केवल माता लक्ष्मी के एक प्रतीक के लिए है, वैसे इसलिए हम इस समय यूज़ ले रहे हैं तुलसी। और इसके बाद क्योंकि तुलसी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी है जो माता लक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। मिश्रण से स्नान कराएं, बाद में स्वच्छ जल से स्नान कराएं, और इसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को पुनः चौकी पर स्थापित करें। लक्ष्मी जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। अगर हम यहाँ तो बात है वो जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो मूर्तियाँ हैं उनको पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद उनको चौकी पर स्थापित करें। पहले आपको कलश की पूजन करना है, ये खास ध्यान रखें। कलश के पूजन में आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी का आह्वान करना है। वैसे सर्वोत्तम आपको माता लक्ष्मी का ही आह्वान करना, उनका ध्यान करना है कि माता लक्ष्मी आप हमारे घर में पधारें। तो ये आपको इसका बस इतना सा ही ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे जिन लोगों के पास चित्र है यानी कि मूर्तियाँ नहीं हैं तो वो कैसे करें। तो उनके लिए नॉर्मल तरीका है कि आपके पास जो गंगा जल है, जो शुद्ध जल है, उससे पहले उनको दुर्वा के माध्यम से छींटा दें, और इसके बाद उनका तिलक करें कलश से। तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये खास ध्यान रखें, क्योंकि उनको दूध दही से नहला तो नहीं सकते, लेकिन इतना हम उनको पवित्र जरूर कर सकते हैं।
अब इसमें हम पूजन के लिए अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा। आप जब तिलक करते हैं ना तो सबसे पहले आपको तिलक में और पूजन में भगवान गणेश जी का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तिलक गणेश जी भगवान को करना है, पूजन भी गणेश भगवान का ही करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी को तिलक करना है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी क्रम बाय करना है। फिर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है, माता सरस्वती को तिलक करना है, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है। तो ये खासा आप क्रम को ध्यान रखें। हम अक्सर गलती करते हैं कि सबसे पहले माता लक्ष्मी को ही तिलक करते हैं, जो कि शास्त्रों में इसका इस प्रकार वर्णन नहीं है। पहले भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य माना जाता है, तो इसलिए ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो क्रम से आप पूजा अर्चना करें, और पूजा अर्चना करते समय आपको क्या क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल सरल तरीकों में है ये। और इसके बाद आपको तिलक लगाएं, पुष्प माला पहनाएं प्रत्येक को, पहले गणेश भगवान को, फिर माता लक्ष्मी को। पहले गणेश भगवान का ही आप लोग पूजन करें, उसके बाद माता लक्ष्मी का, और उसके बाद सरस्वती का। इसी प्रकार क्रम में करें। सबसे पहले तिलक लगाएं, फिर पुष्प माला पहनाएं, खील और जो बतासे हैं, खिलौने हैं, वो अर्पण करें। बतासे अर्पण करें, मिष्ठान है, फल है, रुपये है, स्वर्ण है, आभूषण हैं, और उनको अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी की आप लोग कथा पढ़ें और आरती करें। यदि कथा नहीं पढ़ पाएँ तो आप लोग आरती तो पहले गणेश भगवान की, फिर माता लक्ष्मी की ज़रूर से ज़रूर करें। ये ही मतलब इतना सरल तरीका है। और इसके बाद जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आरती करने से पहले, और आपको जब पूजा आप कंप्लीट कर देते हैं, बतासे मिष्ठान फल जब चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको जल है जो वो पिलाना है। बस इतना है, कंप्लीट आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आरती करते समय आपको खासा ध्यान रखना है, तेज़ आवाज़ में आरती बिल्कुल भी नहीं गानी है। और इसका मतलब ये भी है कि लक्ष्मी पूजन के तुरंत बाद आपको फटाके भी नहीं चलाने, क्योंकि माता लक्ष्मी है जो शांत प्रिय है। जिस घर में शांति रहेगी, और इस लक्ष्मी पूजन के दिन बिल्कुल भी किसी से लड़ें झगड़ें बिल्कुल भी ना, ये खासा आप ध्यान रखें। तो ये है नॉर्मल सा एक लक्ष्मी पूजन का